हम तुमको गाई सुनाते और समझना चाहो समझ लियो बस इसी समझ। बड़ी सुंदर कथा ये भगवान बुद्ध की। आइए देखते हैं माताओं बहनों, ये जो अपना भारत देश हुआ करता था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जगत गुरु संसार में कहा जाता था। मेरी माताओं बहनों, ये जो अपना पूरा भारत देश हुआ करता था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यही अपना पूरा भारत देश भगवान बुद्ध के समय से पहले, जब भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म नहीं हुआ था, भगवान बुद्ध के समय से पहले यही अपना पूरा भारत देश 16 महा बड़े बड़े जनपदों में विभाजित हुआ करता था, नगरों में विभाजित हुआ करता था। इन्हीं नगरों में से एक नगर पड़ता था, जिस नगर का नाम था कपिलवस्तु। भगवान बुद्ध के समय से पहले यही अपना पूरा भारत देश, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये 16 महा बड़े बड़े नगरों में विभाजित हुआ करता था। लगभग आज से 2500 वर्ष पहले, लेकिन यही आज की डेट में अपना पूरा भारत देश, ये 32 प्रदेश। तो माताओं बहनों,
आज की डेट में ये अपना पूरा भारत देश 32 प्रदेश और 7 केंद्रित प्रदेशों में विभाजित किया गया है आज की डेट में। लेकिन ये आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यही अपना पूरा भारत देश 16 बड़े बड़े नगरों में विभाजित हुआ करता था। इन्हीं नगरों में से एक नगर पड़ता था जिस नगर का नाम था कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु के जो सर्वप्रथम राजा हुए, आप लोग केवल भगवान बुद्ध के माता पिता जी का नाम जानते होंगे, लेकिन आइए आज हम भगवान बुद्ध के परबाबा तक की नाम आप लोगों को हम बताएंगे। भगवान बुद्ध जी के पिताजी का नाम था महाराज सिद्धोधन। भगवान बुद्ध की मैया का नाम था मैया महामाया। और भगवान बुद्ध के जो पिताजी थे सिद्धोधन, सिद्धोधन के पिताजी का नाम था महाराज सिंघाणु। ये भगवान बुद्ध के बाबा थे। भगवान बुद्ध की दादी का नाम था महारानी कंचाना, ये उनकी दादी हुआ करती थी। और भगवान बुद्ध के जो पर बाबा हुए जिनका नाम था महाराज जयसेन, यानी महाराज सिंघाणु के पिता, उनका नाम था महाराज जयसेन। और जयसेन की पत्नी का नाम था महारानी जयंती। ये भगवान बुद्ध की परदादी हुआ करती थी। इस प्रकार इनका ये परिवार हुआ करता था। ये इनका पारिवारिक परिचय। महाराज सिंघाणु जिस समय बूढ़े हो जाते तो अपने पुत्र सिद्धोधन को अपना शासन सत्ता सौंप देते हैं कि बेटा सिद्धोधन, आज से मैं तुम्हें कपिल वस्तु नगरिया का राजा बना रहा हूं। और बेटा मैं अब वृद्ध हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझसे यह शासन सत्ता चल नहीं पाएगा। इसलिए बेटा ऐसा करो, आज के बाद इस शासन सत्ता को बेटा सिद्धोधन तुम चलाओगे। सिद्धोधन महाराज की शादी कहाँ से हुई? सिद्धोधन महाराज की शादी की बारात को करवा दिया, यानी विवाह करवा दिया। विवाह उनका कहाँ से हुआ? देवदाह नगरी से। भगवान बुद्ध का यानी ननिहाल कहाँ था? देवदाह नगरी में। इनके नाना का क्या नाम था? इनके नाना का नाम था अज्जन महाराज। तो आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, झांकियों के माध्यम से। माताओं बहनों, पहले आपके गांव में झांकी वाली कथा हुई नहीं हुई? हुई है ना? हाँ, तो आइए हम भी आप लोगों को झांकी के माध्यम से आप लोगों को दर्शाएंगे कि भगवान बुद्ध का कहाँ और कैसे जन्म हुआ। इधर जिस समय महाराज सिंघाणु ने सिद्धोधन महाराज को शासन सत्ता सौंप दिया, आज उनका विवाह भी हो गया। शादी के कई साल व्यतीत हो गए महाराज सिद्धोधन के। आज बैठे अपनी कपिल वस्तु नगरिया में शासन सत्ता को चला रहे हैं। आइए देखते हैं। आज महाराज सिद्धोधन अपनी कपिल वस्तु नगरिया में शासन सत्ता चला रहे हैं। बड़े ही दयावान और बड़े ही बलवान राजा महाराज सिद्धोधन हैं, जो भगवान बुद्ध के पिताजी हैं। बोली महाराज सिद्धोधन की ताली बजा लो भाई महाराज सिद्धोधन जी के लिए। ये जानते हो माताओं बहनों कौन है? ये भगवान बुद्ध के पिताजी हैं। इनका नाम महाराज सिद्धोधन है और इनके पिताजी का नाम महाराज सिंघाणु है। हाँ, और सिंघाणु जी के पिताजी का नाम महाराज जयसेन है। ये इनका परिवार है। तो आइए देखते हैं, बड़े ही वीर और बलवान राजा भगवान बुद्ध के पिताजी, जिनका नाम सिद्धोधन महाराज है, बड़े ही
अच्छे दयालु राजा हैं। आर्य बड़ो वीर बलवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, अरे कपिलवस्तु नगरिया में कोई शासन रहे चला। गजब हो गया। बलवान राजा महाराज सिद्धोधन है लला रमेश। अरे बड़ो वीर बलवान, सुनो दिया ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई। कोई शासन रहे चलाई रे, कोई ध्यान में सरी नहीं जाए। कोई शासन रहे चलाई रे, कोई ध्यान में सरी नहीं और इतना ही नहीं, कोई शासन रहे चलाई है, कोई शासन रहे चलाई है, कोई अच्छे राजा भाई है, आज इधर हेलो, इस कपिलवस्तु में रहने वाले समस्त हमारे भाई और बहनों, क्योंकि इस शासन सत्ता की डोर को हमारे इस शाक्य वंश ने बहुत दिनों से अपना शासन सत्ता अभी तक बनाए रखा है, क्योंकि हमारे पूर्वज हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से जयसेन और जयसेन से सिंधानु और सिंधानु का पुत्र मैं सिद्धोधन आज इस कपिलवस्तु की राजधानी को चलाते हुए लगभग 20-25 साल हो चुके हैं। आज किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक आकर के राज दरबार में कह सकता है, क्योंकि शाक्य वंशियों की परंपरा रही है कि हमारे वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सभी एक बराबर होना चाहिए। और अफसोस, अफसोस अभी तक हमारा जो राज्य मंत्री है अभी तक वापस राज दरबार में क्यों नहीं आया है, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है और हमारी प्रजा का समाचार अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों ना हम राजमंत्री को आवाज देते हैं। राजमंत्री, इधर माताओं बहनों, मंत्री महाराज जो सिद्धोधन है आज अपने दरबार में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। काफी दिन मेरे विवाह के हो गए हैं, 20-25 साल हुए जा रहे हैं। 20-25 सालों से मैं इस शासन सत्ता को चला रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे घर में एक बाली बच्चे का जन्म नहीं हुआ और मेरे समाज के लोगों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, कवियों ने 4 सुखों का वर्णन किया है। अगर मानव के पास में ये 4 सुख हैं तो वो सुखी है। अगर इन 4 सुखों में से एक भी सुख नहीं तो वो सुखी नहीं, वो दुखी है। कौन से 4 सुख बताए हैं?
कवियों ने जरा विचार करिए माताओं बहनों, कौन से चार सुख हैं? अरे पहला सुख जब अरे सुंदर काया, माताओं बहनों ध्यान पूर्वक सुनना। कवियों ने चार सुखों का वर्णन किया है। कौन से चार सुख हैं? पहला सुख सुनाओ। पहला सुख जब सुंदर काया। हेलो 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 हेलो। दूसरा सुख जब घर में पाया। माताओं बहनों पहला सुख जब घर में, पहला सुख जब सुंदर काया। काया का मतलब समझ रही माताओं बहनों? काया का मतलब शरीर। मानव का पहला सुख ये शरीर है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग दोष ना हो, शरीर स्वस्थ एवं सुंदर हो, तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, तुम समझ लो हमारे जीवन में यहाँ पहला सुख हमें प्राप्त है। दूसरा सुख क्या है? दूसरा सुख जब घर में माया। माया का मतलब समझ रहे? माया का मतलब होता है धन। तुम्हारे घर में धन दौलत हो, तुम समझ लो हमारे घर में दूसरो सुख है। विचार करो। अब ऐसा ना हो कि यहाँ से ने तुम जींस के और पैंट भूसट पहने हो, लगायो बेल्ट, लगायो चश्मा, और जब पहुंचो चौराहे पर, जब पान खाक भवा तो जेब में हाथ डालती यार कहीं फलाने आ जाती, एक पान खवा देती तो मजा आ जाए। तो यो सुख नहीं भवा, यो दुख भवा। पान खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना जरूरी है, धन होना जरूरी है। ये दूसरा सुख हो गया। और तीसरा सुख, तीसरा सुख कब है? जब तुम्हारे घर में एक सुंदर नारी होनी चाहिए। अब कौन सी सुंदरता को कवियों ने कहा है? जो कतई गोरी गोरी हो ना, जिसके लंबे लंबे बाल हो ना, ऐसी सुंदरता को कवियों ने नकारा है, काटा है। कौन सी सुंदरता को कवियों ने कहा है? वो ज्ञानवान होनी चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए। ऐसी नारी तुम्हारी होनी चाहिए। ये कवियों ने सुंदरता का वर्णन किया है, इसलिए तुम्हारे घर में एक सुंदर नारी होनी चाहिए। ये तीन सुख तुम्हारे हो गए। और चौथा मेन सुख क्या है?
घर में एक पुत्र या पुत्री जरूर होना चाहिए, घर में एक बाली बच्चा जरूर होना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में ये चार सुख हैं तो तुम सुखी हो। अगर इन चारों सुखों में से एक सुख कम है तो तुम सुखी ना है, तुम दुखी हो। आज महाराज सिद्धोधन बड़े खुश हैं। तीन इनके घर में सुख तो हैं। कौन? पहला, सुंदर स्वस्थ सुंदर शरीर भी है, शरीर में किसी प्रकार का रोग दोष नहीं है। दूसरा, घर में धन दौलत भी है। तीसरा, घर में सुंदर नारी भी है। लेकिन चौथा सुख नहीं है माताओं बहनों, एक पुत्र या पुत्री नहीं है। आज महाराज सिद्धोधन मन में दुखी बैठे। सोचा मेरे प्रजा का हाल चाल नहीं मिला, मेरा राजमंत्री अभी तक नहीं आया, भला उससे ही अपने दिल की बात में कह सकूं। मैं अपने राजमंत्री को आवाज लगाता हूं। आज महाराज सिद्धोधन ने आवाज लगाई, राजमंत्री, राजमंत्री। जी जी महाराज। आज इधर राजमंत्री चला है। कैसे? अरे महिला के नारे नारे चल दिया कोई मंत्री बढ़ो यहाँ गरीब। राजमंत्री ने देरी नहीं की माताओं बहनों, आज महाराज की आवाज सुन करके महलों की सीढ़ी लगाई गई। अरे महल के नारे नारे चल गया रे, दादा मेरे रे, भैया मेरे, कोई महिलन पहुंचो जाए। आज इधर जा करके राजमंत्री आज महलों में का नाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो। कहिए महाराज, कहिए महाराज, क्या क्या आन पड़ा हमसे जो महाराज हमें महलों में शीघ्र ही बुलाया गया महाराज? क्या बात है महाराज? राजमंत्री, ये तो तुम जानते हो कि जब तक हमें प्रजा का समाचार हमें नहीं मिल जाता तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं हुआ करती, क्योंकि प्रजा ही हमारी शान है। जाओ, इसलिए मेरा एक कहना मानो कि तुम जा करके इस प्रजा का समाचार लेकर के आओ, क्योंकि जब प्रजा का समाचार मैं कुशलमय सुन लेता हूँ तभी इस दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंचती। हेलो हेलो राजमंत्री जी महाराज। इसलिए तुम चले जाओ। हाँ महाराज बोलिए महाराज, क्या आज्ञा है महाराज? हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? जाओ, प्रजा का समाचार लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तुम तो जानते हो महाराज, तुम्हारा शाक्य वंशों का यही एक धर्म बनता है कि अपनी प्रजा को पुत्र के भांति प्रेम करते हैं महाराज। आपकी प्रजा कोई दुख और तकलीफ में हो ही नहीं सकती महाराज। नहीं नहीं, फिर भी जा करके देखो, ठीक है जा महाराज। करके देखो, क्योंकि हमें समाज के बीच में वक्त के हिसाब से जाना चाहिए। उनके दुख दर्द में हर वक्त हम काम आ जाएं, यही हमारा सर्वोत्तम धर्म हुआ करता है। ठीक है महाराज, जैसी जाओ। आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। हाल ठीक। अम्मा दीदी, महाराज अगर आज में कोई दुख और तकलीफ में है तो ना ही हो, ना ही हो तकलीफ, हम जानते हैं। चाचा, महाराज अगर आज में कोई दुख और तकलीफ में है तो ना ही हो।
अरे तकलीफ हम होए बता दे, राशन पानी बंटवा दे महाराज। अगर आज हम कोई प्रकार की दिक्कत ना होए, हाँ हाँ ना दिक्कत में यहाँ हो। चाचा कोई दिक्कत है का? ना है दिक्कत तो ठीक है, दिक्कत है बता दे हो, टेंशन कोई बात तक ना लियो, राज मंत्री है इनसे जरूर पूछ लियो का कोई दिक्कत है क्या? स्टूडियो ले भैया तुमका दिक्कत है हम जानते हैं, ठीक है दिक्कत हो बता दियो। महाराज की जय जयकार हो, जय और मंगल हो। महाराज कहो आपकी प्रजा, मेरी प्रजा का समाचार जल्द कहो, क्योंकि प्रजा का समाचार सुनने के लिए मेरा दिल आज इच्छा उमड़ रही है। बोलो प्रजा का समाचार हमें सुनाओ। महाराज आपके आशीर्वाद से, महाराज आपके आशीर्वाद से आपकी प्रजा कोई दुख और तकलीफ में नहीं है महाराज। शाबाश शाबाश मेरे राजमंत्री, शाबाश मेरे राजमंत्री, तुम्हारी हिम्मत और ताकत से, तुम्हारी हिम्मत और ताकत से हमें शान आई है। प्रजा की मेहरबानी से हमने राज और ताज पाया, जबकि प्रजा राजा से है हाँ तो राजा भी प्रजा से हुआ करता है। वो तो है ही महाराज। राजमंत्री जी जी महाराज, सभी प्रकार के हमारे वहाँ सुख सुविधाएं उपलब्ध है, हाँ महाराज, लेकिन एक सुख हमारे वहाँ नहीं, क्योंकि महाराज हमें लग रहा है कि आप चिंतित में हैं महाराज। क्या बात क्या है महाराज? इस चिंता का मुझे महाराज कारण बताएंगे महाराज। राजमंत्री ये तो तुम जानते हो, हाँ महाराज, अपने राज्य में किसी चीज की तकलीफ तो है नहीं महाराज, लेकिन एक तकलीफ है, वो दिन रात दिल में तीस मारा करती है। हाँ महाराज, क्योंकि अभी तक हमारे वहाँ इस कपिल वस्तु की बागडोर को संभालने वाला अभी तक कोई दूसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि इस शादी को हमारी जो जानते हो 25 साल हो चुके हैं, वो तो लेकिन अभी तक इस कपिल वस्तु का वारिस आखिर क्या हमें भूल है, क्या हमें कमी है? इसलिए मैं रात दिन सोचता रहता हूँ, मेरे न रहने के पश्चात इस कपिल वस्तु का क्या होगा राजमंत्री? महाराज हमें लग रहा है आप महाराज ज्यादा चिंतित में है महाराज। मैं चला जाऊं महलों को और शीघ्र ही मैया को बुलवा लाते हैं महाराज। आप लोग थोड़ा अगर बातचीत करेंगे तो हो सकता है आपकी चिंता महाराज कम हो जाए महाराज। तो आज राज मंत्री कहने लगा, महाराज मैं एक बात कहूं? बोलो महाराज, इस आज के संसार में हर कोई ना सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। क्यों राजमंत्री? हाँ महाराज, मैं आपको बता दूं महाराज, बोलो। इस आज के संसार में हर कोई ना सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जैसे महाराज, बोलो। कोई दुखी है नारी से, कोई नारी को, कोई नारी पाने के लिए महाराज दुखी है, हाँ। और कोई नारी से ही परेशान है। वो कैसे? कोई सोचत है कबिया मरे कब हम द्वासल लई। हाँ, जिनके तिर है और कोई जिनका बियाव नहीं भवा है महाराज। कोई कहते हैं हे जिंद बाबा महाराज, अब सिन बकरा खान दिख चढ़े हमारे बिहाव अब से नहीं हो जाए, ये सही जिन भैया। तो महाराज कोई दुखी है नारी से, कोई नारी को, और कोई दुखी है लाल से, कोई लाल को, कोई लाल पाने के लिए दुखी महाराज, हाँ। और कोई लाल से ही परेशान है महाराज। हाँ। जैसे आप लाल पाने के लिए परेशान हैं, और जिनके पास महाराज लाल हैं वही लाल लाल का वही तो पीले पीले हो जाते हैं महाराज। जान तो कैसे? जिनके पास बेटा हैं उनके तिर तो है नहीं, जिनके पास नाय है वही लाल पाव के लिए दुखी है, और जिनके पास है वो अपने लाल से ने परेशान है। काहे महाराज? वो पी के आवत हैं तो अपने अम्मा और पापा के यहाँ खोम मारत हैं लातन मुक्कन, तो अम्मा और पापा के मुँह से यह नहीं करते है, होते हम कहूँ मर गई होती से बढ़िया तो ठीक कर रहा है। या कम से कम दुर्दशा तो हमारे साथ हम नहीं होती।
आज तुम्हारे मार तो हम नहीं खाई थी। तो महाराज इस आज के संसार में हर कोई ना सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अब तुम जानते हो देश के प्रधानमंत्री का खुश हैं, सुखी हैं ना सुखी हैं। उनको चिंता बनी है दादा आने वाले चुनाव में यहाँ हमारी कुर्सी कहूँ चली ना जाए है? तो चिंता जरूर है कोई ना कोई बात के, दुखी जरूर है। इसलिए महाराज खता गुना माफ करें, छोटा मुंह महाराज छोटा गुना माफ करे महाराज। मुंह छोटा है लेकिन महाराज बात बड़ी निकल जाती है महाराज। खता गुना माफ करे महाराज। राजमंत्री आज राजमंत्री कहने लगा महाराज मैं अभी महारानी को बुलाए हुए शीघ्र ही महलों में ले आ रहा हूँ। आप लोग आपस में बात करिए और अपने थोड़ा मन को शांति धीर बनाइए। जाओ महाराज की जय हो। जय और मंगल। आज इधर जो महारानी महामाया है, आज महारानी महामाया को बुलाने के लिए महाराज सिद्धोधन ने सैन्य कक्ष को भेज दिया। आज जो रानी महामाया जो भगवान बुद्ध की मैया है, बड़ी सुंदर एवं सुशील है माताओं बहनों। लेकिन कारण कितना है? कारण बस ये है कि मैया महामाया की शादी के माताओं बहनों 20-25 साल व्यतीत हो गए, लेकिन मैया महामाया के उदर से कोई बाली बच्चे का जन्म नहीं हो। तो जिनकी गोद माताएं बहनें खाली होती है तो माताएं बहनें जानते हो क्या क्या कहने लगती हैं? बांझ कहती हैं, निर्वंशनी कहती हैं, और माताएं बहनें यहाँ तक अपना बेटा उस बहन की गोदी तक नहीं देती हैं? बड़ी बुरी गंदी बातें उस बहन को सुनने को मिलती हैं। पता नहीं कैसे उस बहन का जीवन पार होता है। तो मैया महामाया के गोदी में कोई लाल नहीं है। मैया महामाया हमेशा उदास रहती थी। आज मैया महामाया चली हैं महाराज से मिलने के लिए, और हुआ है क्या? अरे बड़ी सुंदर महामाया, बड़ी मलूक है। अरे वो तो फूल नसीर फूलवारी शोभा, बड़ी सुंदर बड़ी मलूक मैया महामाया है। वो तो फूल नसीर फूलवारी शोभा दई रही राजा कुमारी शोभा। बोलिए मैया महामाया की ताली बजा लो मीठी मीठी। वो तो फूल नसीर फूलवारी शोभा दई रही राजा कुमारी। और कोई जाई कपौती आई है और चरण नसी सनवाई है। महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो। महाराज बोलो। मैया आ चुकी है। आज मैया महामाया ने तुरंत ही पिया के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो प्रिय, जय और मंगल हो। कहो। पिया हाँ क्या बात है, आज आप इतना दुखी क्यों हो?
हे प्रिय, आज इधर मैया महामाया कहने लगी पिया बोलो। आपके चेहरे की उदासी, आपका ये खामोश सा चेहरा, आपके माथे से निकल रहा पसीना पिया ये जाहिर कर रहा है कि आप मेरी ही तरह आप भी दुखी हैं। पिया मैं क्या करूं? आज ये महलों की दीवारें हमें काट काट खाने को दौड़ती है पिया। क्यों पिया? क्योंकि आज जब माताएं बहनें मुझे बांझ कहती हैं, निर्वंशनी कहती हैं, तो ऐसा लग रहा हो जैसा मेरे सीने पर एक सर्प रेंग रहा हो। पिया आप भी दुखी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन पिया तुमसे ज्यादा मैं दुखी हूँ पिया। ऐसा कोई तीरथ, ऐसा कोई हवन नहीं बचा जो मैंने एक पुत्र को पाने के लिए करवाया ना हो। तुम सत्य कह रही लेकिन पिया बोलो। मेरे उदर से जब एक संतान नहीं हो पा रही तो मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मेरे उदर में पाथर पड़ गए पिया, पाथर पड़ गए पिया। आज महामाया की आंखों में नीर आ गए और रो करके कहने लगी पिया मैं क्या करूं, आप ही बताओ पिया। हाय अब तक ना संतान भई, ये दुनिया बाज कहती है, और महाराज प्रजा कहलाई रही, या दुनिया से उड़ाती है। हो जा महामाया, क्यों रो रही पिया अगर आज मेरे घर में एक लाल होता आंगन में खेलने वाला, तो आज माताएं बहनें मुझे बांझ न कहती, तो सत्य कह रही भद्रे। मुझे निर्वंशनी न कहती पिया, मेरा मजाक न बनाती पिया। अरे यहाँ तक यही नहीं, माताएं बहनें अपना बेटा मेरी गोदी तक नहीं देती खिलाने के लिए। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ पिया हाय अब तक ना संतान भई, ये दुनिया बाज कहती है। हो जा। महाराज प्रजा कहलाई रही, या दुनिया से उड़ाती है। तुम तो गई। माताओं बहनों, मैया महामाया ने एक पुत्र को पाने के लिए किया कुछ नहीं किया, एक एक पल घुट घुट करके गुजारा है मैया महामाया ने। महलों की दीवारें के एक एक तिनके को उन्होंने गिन डाला एक बेटे के लिए। माताओं बहनों, आज मैया महामाया रो रो करके अपने पिया से अपना दर्द बयां कर रही। हो जा। आज महाराज खड़े हो गए, कहने लगे
लगे महामाया चुप हो जा। अरे तू तो अपना दुख रो करके तूने हमको सुना दिया, अरे लेकिन मैं तो ठहरा एक मर्द, अरे मैं क्या करूं, मैं तो रो भी नहीं सकता। लोग मैं एक राजा हुआ तो क्या हुआ, लोग मेरे पीठ पीछे मुझको नपुंसक कहते हैं, नपुंसक। मुझको नपुंसक कहते हैं, महामाया नपुंसक कहते हैं। आज महाराज सिद्धोधन रोने लगे और कहने लगे चुप हो जा महामाया, हमने तुझको कुछ नहीं कहा मेरी प्रिय। महाराज रोई क्या बोले, मेरी चुप जाए प्राण प्यारी, चुप जा। कभी ऐसा दिन तो है, गटी गई है विपदा सारी। चुप हो जा। आज इधर महाराज सिद्धोधन कहने लगे चुप हो जाओ महामाया, अरे कभी न कभी तो ऐसा दिन जरूर आएगा जब मेरे घर में किसी संतान, कोई संतान मेरे आंगन में खेलेगी। ऐसा दिन कब आएगा पिया? आज मैया महामाया कहने लगी पिया मैं तुमसे एक बात कहूँ पिया। बोलो। मेरी बात को आप मानेंगे पिया? बोलो। पहले मेरी सौगंध खाओ फिर मैं तुमसे कहूंगी। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ पिया। महामाया बोलो। तुमको हमारी सौगंध है पिया, इस राज्य को चलाने के लिए, इस कपिल वस्तु को चलाने के लिए, इस कपिल वस्तु का कोई वारिस तो होना जरूरी है ना पिया? तुम सत्य कह रही हो। तो पिया ऐसा करो, बोलो। आप दूसरा विवाह कर लो। क्या? कोई दूसरी बहुरिया इस घर में आएगी, उसके उदर से कोई ना कोई बाली बच्चे का जन्म हो जाए। हाँ पिया। नहीं पिया नहीं। इस कपिल वस्तु नगरिया को एक राजा मिल जाएगा। हाँ पिया। मैं उस बहन से लड़ाई नहीं करूंगी, हिल मिल करके रहूंगी पिया। ये तुम क्या कह रहे हो? आप दूसरा विवाह कर लो पिया, तुमको हमारी सौगंध है पिया। तुम्हें शायद ज्ञान नहीं, तुम्हें कैसी हो, तुम कैसी नारी हो। अगर पराये मर्द के साथ में, कोई स्त्री के साथ में अपने पुरुष को देख लेती है, जल भून जाती है, और तुम हमारी शादी कराना चाहती हो। तुम कैसी हो महामाया? तुम्हें शायद ज्ञान नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं। आप देखो महामाया क्या कहने लगी अगर मेरे उदर से कोई बाली बच्चे का जन्म नहीं होता, कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने पति से कहेगी पिया तुम आप दूसरी शादी कर ले। लेकिन महामाया कितनी समझदार रहती। आज महामाया कहने लगी पिया तुमको हमारी सौगंध है, आप दूसरी शादी कर ले। सौगंध खिला दी तो महाराज सिद्धोधन इधर ना कर पाए। नगर में खबर फैल गई कि महाराज सिद्धोधन दूसरी शादी करना चाहते हैं। और माताएं बहनें होती हैं, अगर पराये मर्द के साथ में अपने पति को देख लेती हैं तो खाना नहीं खाती हैं, लड़ाई कर देती हैं और कहती हैं जाओ मैं तुम्हारे संग में रहना नहीं चाहती। लेकिन महामाया को देखो, महामाया ने कहा पिया दूसरी शादी कर। अगर घर में इस कपिल वस्तु को चलाने वाला कोई वारिस तो जरूर होना चाहिए। अगर मेरे उधर से कोई बाली बच्चा नहीं हो रहा है
तो जब कोई दूसरी बहुरिया ब्याह करके घर में आएगी, हो सकता है उसके उधर से होगा, इस शासन सत्ता को चलाने वाला कोई वारिस तो आ जाएगा। नगर में खबर फैल गई, लोगों को पता चला कि महाराज सिद्धोधन दूसरी शादी करना चाहते हैं। माताओं बहनों, अज्जन महाराज को ये चीज पता चला। महाराज जो मैया महामाया के पिताजी थे, अज्जन महाराज यानी भगवान बुद्ध के नाना अज्जन महाराज, उनको पता चला कि मेरा दामाद सिद्धोधन दूसरा विवाह करना चाहता है। कौन बाप अपनी बिटिया की ख्वारी करवाना चाहेगा? कोई चाहता है? वही अज्जन महाराज ने किया। कहने लगे अगर कोई दूसरी बिटिया उस घर में पहुंच गई तो मेरी बिटिया महामाया की ख्वारी हो जाएंगी। एक महामाया की दूसरी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, भगवान बुद्ध की मौसी, सगी मौसी। अज्जन महाराज ने अपनी दूसरी बिटिया प्रजापति गौतमी को उठा करके आज महाराज सिद्धोधन के साथ में उनका रिश्ता कर दिया। आज दोनों बहनें एक घर में हो गई। देखो आज दो शादी महाराज की हो गई, दो घर में आज बहनें, दो रानियां महाराज सिद्धोधन के हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होने के बाद में एक आषाढ़ का महीना आता था। आषाढ़ के महीना में राजमंत्री ये शाक्य वंशी लोगों का मेला महोत्सव चला करता था। राजमंत्री तुम जाओ, कुछ महलों में काम है, उसे देखो जा करके, और मैं यूं ही बैठा हूं, जाओ। आज धीरे धीरे समय बीता तो आषाढ़ का महीना आता था। माता बहनों, आषाढ़ के महीना में इस शाक्य वंशी लोगों का मेला महोत्सव बहुत बड़ा चला करता था, जो 7 दिनों तक चलता था। मैया महामाया ने कहा कि पिया ऐसा करो ना। क्या बोलो? बड़े दिनों के बाद ये आषाढ़ का महीना आया, हाँ और अपने लोगों का शाक्य वंशी लोगों का मेला महोत्सव चल रहा है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ प्रिय। पिया बोलो। मेला महोत्सव में जो 7 दिनों तक मेला चलता है पिया, हाँ उसमें साधु संत लोग आएंगे पिया। हमने सुना है कि संत लोगों की सेवा करने से पिया मेवा मिलती है। तुम सत्य कह रहे भद्रे। ऐसा करो पिया, बोलो। चलो हमको संत लोगों की सेवा करनी है, इसलिए हमको मेला घुमाई लाओ चली के। तुम सत्य कह रहे प्रिय। चलो हम भी काफी दिनों से खूब सेवा किसी संत करूंगी के पिया। पास नहीं गया, हाँ। उनकी सेवा मात्र नहीं की। चलो इसी के बहाने हम घूम भी आएंगे, और अपने शाक्य वंशियों का ये महोत्सव है, उसमें हम हो भी आएंगे। चलो हाँ चलो चलते। पिया चलो। आज महाराज और महारानी संत लोगों की सेवा करने के लिए मेला को चले जाते हैं। आज मेला की सीध लगाई लई। माताओं बहनों, पहले के मेला में यहाँ संत लोग आवत रहे चाचा, और आज काल के मेला में यहाँ संत लोग नहीं आवत। आज काल के मेला में यहाँ अंत लोग आवत हैं, संत लोग नहीं आवत, अंत लोग आवत हैं। आज काल के मेला में यहाँ देखो गांजा पी पी पंडाल कहो फूंक डाले। संत आए महाकुंभ वाले मेला में यहाँ देखे हो, यह सोशल मीडिया पर याक बाबा 12 साल के लौड़िया के लगाए कट्टा निकाले लिए जाते रहे। बाबा वो बाबा है साधु। तो वही संत हम ना आज करे बाबन के यहाँ कही थे, उनका हम अंत कही थे। वही अंत वाले आए, अब संत रहन ना गए। अब अंत वाले हैं। अब संत पहले के संत का ये गांजा दारू पियत घूमत रहा है, एक बेड़ी पियत घूमत रहा है। आज काल के संत लगाए भट्ठा पर चाहे चिमना भर 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 निकाल रहे धुआं। ये संत आए पी के गांजा तक आंखी बड़ी बड़ी भवाई तड़ी बड़ी बनाए रहे, हम आलम देख रहे। है
आज काल के रे अम्मा बहनी संत नाई रह गए और तुमहू अम्मा बहनी म्याला ना देखा जावा करो। हाँ म्याला में यहाँ अब संत लोग आवत नाए अंत लोग आवत हैं। भाई जौन चीज हुआ म्याला में यहाँ मिली वह जी तुम्हारे लखनऊ में मिल जाई है। भाई जौन चीज तुम का ले लाली ले लिपस्टिक ले बिंदी ले टुकड़ी ले बिछिया ले सब लखनऊ में मिल जाई है। और यह चीज मेलों में यहाँ मिली खाली लखनऊ में याक चीज नहीं मिली। म्यालम खाली याक चीज चाचा फालतू मिलत है वह कौन आए। लखनऊ में खाली धक्का मुक्का और पाँव को चौवन नहीं हुई पई यू खाली म्याले में हुई पई चुटकिया बटकवा कटौवर और पाँव कुछ औवर यू खाली लखनऊ दुकानन पर नहीं हुई पई यू खाली म्याले में हुई पई। यह चीज नहीं मिल पाई और मैं मौज बराबर सब मिली है। यू खाली नहीं मिल पाई। आज इधर मेला लगा हुआ है मेला लगाने वाले आज मेला लगाए रहे हैं। अरे लगा में ला मेरे भैया किया दे नर वो नारी। आज इधर मेला वाले मेला लगाने के लिए निकल पड़े सभी लोग। हेलो 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 ए हमारे कल्लू वो का जो खाए हैं खाली अपन शरीर लेके ना चल पाते हैं अरे दादा। देखो देखो आज हम निकला के थे पाउडर खाए हैं पाउडर लाग नहीं देत करे तो हमका खूब लाई लाई सब देते हो वहाँ तो लगे तो है ये है मागी बागी लगावते हैं मांगे लगाते हैं 1.5 कुंटल पाउडर लाना मुझे वैसा ढारी में रखा पर जो मुंह देखा पर मुंह पाउडर लगावे वाला कलुआ भेड़ा हा हमारी बंदी नहीं आई तो क्या करें। हाँ तुम सही काहे की दुकान लगाए रहे हो तुम हाँ। का बेचा तुम्हें के लो तुम क्या बेचते हो मैं बेचती हूँ लफड़ा करती हूँ। लफड़ा पहले ये बताओ हाँ। तुम बेचती हो या बेचते हो मैं बेचता हूँ। क्या बेचते हो। हाँ हम लफड़ा करित घूमित लफड़ा नहीं कपड़ा हाँ कपड़ा कपड़ा बेचते हो हाँ? रास्ते का माल रास्ते में बोलते हो कि डिड़ियाते हो पर रास्ते का माल रास्ते में 10 की पकौड़ी 10 की चाउमीन टिक्की एकदम से फ्री। या टिक्की मटर बेचे आए हो कि कपड़ा बेचे आए हो? अरे भूल गए न है तुम वैसा हो मन बुद्धि
रास्ते का माल सस्ते में। कौन कौन चीज कल्लू। कहाँ के रिया है? हाँ, बेच के बताओ। दिखाओ। देखो, हाँ तुम बेच नहीं पाते हो। अरे हम प्रचार गाड़ी के पास हम रहा सबको। आपके गांव में आपके भूभुन का हमार देखते हो दुकान लगा वैसे। आज तुम हमका नीक बहुत लागते। आई ऐसे ना डाटा करो। तुम अपन दुकान लगाओ जा। क्या दुकान लगाती हो तुम? हम लगाती हूँ लाली लिपस्टिक। तुम क्या बेचती हो? मैं बेचती हूँ लाली लिपस्टिक, काजर बिंदी और फेयर लवली। अच्छा, तुम खटिया मेटिक वाली हो? खटिया खटिया मेटिक नहीं, कास्टमेटिक। अच्छा, कास्टमेटिक। तुम्हारी लब लगती है। हाँ, रपट जाते जबान है चमड़ा के। बेच लो। रास्ते में कल्लू को का। ओ कल्लू, आइए आइए आइए। आई देखो हम बेबी ले आए। बेबी बेबी पाउडर। आइए, नेपाली पोशाक। कौन कौन सी चीज है? हमारे पास है पाउडर है, लाली लिपस्टिक। के सौदा बिकाई और बजरिया रोज लगे। हरी माल 10 रुपया, हरी माल 10 रुपया। हर माल 9.5 रुपया। रास्ते का माल सस्ते में, कपड़ा फ्री। बिना भाव के सौदा बिकाई बजरिया रोज ही लगई। और अरे हरई मालू है 10 रुपया। हर माल 9.5 रुपया। जो खरीद ना वो रही जाई बजरिया रोज ही लगई। हेलो, इनके की किस्में थी नाम का बोध सत्तो और मैया के सम्मुख आया। सुमेध नाम का बोध सत्तो मैया के सम्मुख आया है। मैया से जाकर यूं पूछा, मैया क्या हाल तुम्हारा?
इधर मैया जिस समय सो गई तो मैया अपने शयन कक्ष में एक सपना देखना प्रारंभ किया। सपना क्या देखा कि चतुर्दिक महाराज की देवताओं की कुछ देवियां उनकी सैया को, उनकी पलंग को उठाए लिए जा रही हैं। उठा ले गई मानसरोवर ताल पे ले जा करके उनको रख देती और रख दिया। और देवताओं की देवियां उनको सुंदर सुंदर स्नान करवाने लगी, इत्र छिड़कने लगी, कपड़े पहनाने लगी। और कपड़े पहनाने के बाद में उन्होंने क्या देखा, एक 6 नोकों वाला तारा देखा, एक सुमेध नामक हाथी देखा सफेद रंग का, और एक देखा कि एक बोधिसत्व आया और मैया से कहने लगा, माँ मैं इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आपके उदर से ले सकता हूँ, आपके उदर में समा जाऊं? तो मैया महामाया ने कहा, आओ बेटा, इसी के लिए मैं परेशान रहती हूँ, आओ मेरे उदर में समा जाओ। इसी के लिए तो माताएं महीने मुझे भांज कहती हैं, आओ बेटा मेरे उदर में समा जाओ। और जिस समय वो बोधिसत्व मैया के उदर में समा गया, मैया की आंखें खुली तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि मैया सपना देख रही थी। आज सपना आंखें खुली, मैया ये सपन देख करके अचंभित हो गई। कहने लगी, इसका कारण क्या है, मैं इस सपन की व्याख्या करवाऊंगी। किसने कहा? मैया महामाया ने। आज इधर महाराज सिद्धोधन जहां बैठे हैं, आज दौड़ करके मैया महामाया महाराज सिद्धोधन के पास में पहुंच गई। आज जहां महाराज सिद्धोधन बैठे हैं, मैया महामाया दौड़ करके पहुंची और आज पिया से कहने लगी, पिया के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। पिया, पिया गजब हो गया। बोलो, पिया गजब हो गया। क्या हुआ? आज जब मैं मेला देखने के बाद घर को आई तो पिया मैं सोई गई तो मैंने एक सपना देखा। पिया, क्या देखा तुमने? पिया, उस सपन की व्याख्या करवा दो पिया। अरे बोलो तो, कौन या तो पिया आप ही बताओ इस सपन का क्या अर्थ है। अरे बताओगे पिया, तब तो जानूंगा। हमने देखा कि चतुर्दिक महाराज की देवताओं की देवियां मेरी सैया को उठा गई। हिमवंत प्रदेश साल वृक्ष के नीचे मानसरोवर ताल पर मेरी चारपाई को रख दिया, सैया को रख दिया जाकर के। फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं, वहां पर देवताओं की देवियां हमें स्नान करवा रही थी। अच्छा। और हमें कपड़े अच्छे अच्छे पहना रही थी, सुगंधित लेप लगा रही थी। यानी तुम्हारे हाँ स्वामी, इतना ही नहीं, हमने ये तक देखा, एक 6 नोक वाला तारा देखा पिया। अच्छा। और इतना ही नहीं, एक चीज हमने और देखी पिया। वो कौन सी? वो एक बोधि, मतलब एक सुमेध नामक हाथी है सफेद रंग का। अच्छा। जिसके जो सूंड होती है, हाँ, उसमें कमल का पुष्प था। अच्छा। और इतना ही नहीं पिया, और हमने देखा सपन में कि एक बोधिसत्व आया और वो हमसे आकर के कहने लगा क्या? कि माँ मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आपके उदर से ले सकता हूँ? तुमने क्या कहा? हमने हाँ कर दी, वो मेरे उदर में समा गया। और जब वो समा गया मेरी आंखें खुली, अचानक पिया वहां पर कोई नहीं था पिया। इसलिए पिया इस सपन की व्याख्या करवा दो पिया। देखो प्रिय, सपने देखना हर इंसान की आदत हुआ करती है, लेकिन प्रिय सपने कभी अपने नहीं हुआ करते। इसे इस सपन समझ के भूल जाओ। नहीं पिया, क्यों? नहीं, ये सपन कोई साधारण सपन नहीं हो सकता पिया। तो मैं हमारी सौगंध पिया, इस सपन की व्याख्या करवा दो। अच्छा, आप बैठे और मैं राजमंत्री को बुला करके, किसी ज्ञानी पुरुष को बुला करके, क्योंकि इस स्वप्न की व्याख्या करने में प्रिय मैं असमर्थ हूँ, और इसलिए किसी ज्ञानी पुरुष को बुला करके और तुम्हारे स्वप्न की व्याख्या अवश्य कराऊंगा। राजमंत्री, राजमंत्री। जी जी महाराज।
इधर आओ। महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो। कहिए महाराज क्यों बुलवाया गया है? तुम चले जाओ, कोई ज्ञानी पुरुष को लेकर के आओ। अच्छा, हाँ ज्ञानी पुरुष, जी हाँ, सुंदर विद्वान। हाँ महाराज सुंदर, हाँ हाँ, सुंदर के मरी। तुम्हारे गांव की सुंदर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सुंदर विद्वान ज्ञानी महान पुरुष को बुला अच्छा, करके लेकर सुंदर विद्वान ज्ञानी महान पुरुष अबे एक ही है। एक ही हैं। हाँ आओ। चले जाओ। ठीक है महाराज, खता गुना माफ करे महाराज, जय मुंह हो छोटा है लेकिन बात बड़ी निकल जाती है जा महाराज। जा। जाओ। आज इधर एक बड़े सुंदर विद्वान नगर में भ्रमण कर रहे हैं और क्या गुनगुनाते हुए आज नगर में जा रहे हैं। पिराना है हो, पिराना है, अरे पिराना है हो, पिराना है, अरे जोगिया राम चालो देसा वा पिराना है। पिराना है वो, पिराना है, जोगिया रामी चालो देसा वा पिराना है। और यहू संसारू का गजक निपुड़िया, यहू संसारू का गजक निपुड़िया, अरे आग लगई जल जाना है, जोगिया रामी चालो देसा वा पिराना है। आज संत जी जा ही रहे थे और तब तक इधर राज मंत्री पीछे पीछे आवाज लगाता हुआ लाओ, बुला करके लाओ बाबा। आज तुरंत ही महाराज सिद्धोधन आज बिठा लिए हैं संत जी को, आज तुरंत ही नमन किया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो राजन। कहिए राजा सिद्धोधन, आपने हमको महलों में क्यों बुलवाया है? गुरुदेव कारण क्या है? जानना चाहते हो जो हमारी महारानी महामाया है, हाँ हाँ। इन्होंने स्वप्न देखा है, इन्होंने देखा 6 नकोला तारा देखा है, एक सफेद रंग का हाथी देखा और एक बोध शक्ति देखा। वो कहने लगा भैया मैं अंतिम बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता हूँ, क्या मैं आपके वध के द्वारा ले सकता हूँ? इन्होंने हाँ कर दिया। बस इसी स्वप्न की व्याख्या करना है गुरुदेव। ये बात है। हाँ तो सुनिए राजन, बोलो गुरुदेव। ये कोई साधारण सपन नहीं है। क्या? हाँ सुनिए। अरे राजन सुनिए कान लगा, अरे
घर में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कह रहे हो कि तुम्हारे घर में किसी सुंदर पुत्र या पुत्री का जन्म होने वाला है। ऐसा हुआ गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई तो संत जनों को मैं भोजन दान दूंगा, वस्त्र दान दूंगा और काफी धन दौलत अपनी प्रजा में अवश्य बांट दूंगा गुरुदेव। ऐसा ही होगा, तथास्तु। अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो राजन। आज सपन की व्याख्या करने के बाद संत जी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे माताओं बहनों आज समय व्यतीत हो गया। आज संत लोगों की वाणी सत्य हो गई। महाराज और महारानी के संयोग से विचार करिए। विचार करें। अरे धीरे धीरे समय बीत गो, सुनो सौभाग्य मैया महामाया के उदर गए बुद्धि आए आज इधर पिता सिद्धोधन मैया महामाया के संयोग से आज जिस समय समय व्यतीत हुआ, जिस समय हिल मिलकर के रहने लगे, तो आज मैया महामाया के उदर में आज इधर सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का आगमन हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आज 9वां मास लगा। तो मैया महामाया आज खड़ी हो गई और अपने पिया से कहने लगी, क्योंकि आज जिस समय 9वां मास मैया को लगा, बच्चे को जिस समय जन्म देने का समय आया, तो आज मैया महामाया कहने लगी, पिया बोलो। देखो पिया, हाँ। आज संत लोगों की वाणी सत्य हो गई। इसलिए पिया बोलो। देखो पिया, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हमें हमारे मई के देवदाह नगरी भेजवा दीजिए। क्या? हाँ पिया, क्योंकि हमारे यहाँ की एक परंपरा है पिया। वो कौन सी? हमारे यहाँ की परंपरा यह है कि जो हमारे यहाँ की माताएं बहनें होती हैं, वो अपना पहला बेटा अपने मैके में जन्म देती हैं जाकर के। अच्छा। इसलिए मैं इस अपने पहले बेटे को अपने मैके में जन्म देना चाहती हूँ। इसलिए हमको हमारे मैके देवदाह नगरी भिजवा दीजिए। प्रिय, ये तो मैंने चाहता था, क्योंकि बरसों के बाद एक खुशियां हमारे आंगन में आने वाली थी और तुम्हारे पिता की कुल की रीत है कि प्रथम जो प्रसर होता है तो मैके में होता है। इसलिए प्रिय, मैं तुम्हारे पिता की कुल की रीत को तोड़ना भी नहीं चाहता। आप विराजमान हो जाइए और मैं राजमंत्री को बुला करके और तुम्हारे जाने का प्रबंध करवाता हूँ। प्रिय राजमंत्री, राजमंत्री। जी जी महाराज, आज महामाया की जय और मंगल हो। राजमंत्री चले जाओ, डोली और कहार लेकर के आओ और कुछ संग में दास दासियां ले लेना, क्योंकि तुम्हारी मैया जो महामाया है ना, देवदाह नगरी जाना चाहती है और तुम जा करके इनको इनके मैके में छोड़ करके आओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं यूं गया
और यूं भी कहार कहारियां दास और दासियों को लेकर के तुरंत आता हूं। जाओ। आज इधर दास दासियां और कहारों को लेकर के राजमंत्री आज डोली को सजवा करके मैया महामाया को छोड़ने के लिए आज देवता नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। कैसे? आज इधर हुआ है क्या माताओं बहनों, इधर राजमंत्री और कहार और कहारियां दास और दासियों को लेकर के तुरंत ही आज इधर राज दरबार में आ जाता है। महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो। महाराज हाँ। दास दासिया और कहार आ चुके हैं महाराज। मैया को शीघ्र ही डोली में बिठाइए महाराज। दासी आज तुरंत ही मैया को- दासियों ने महामाया महारानिया कपिल वस्तु को छोड़ करके आज लुम्बिनी वन में डोली पहुंची है। अरे रंगा बिरंगे फूल खिले माया को पड़े निकलाई हो। अरे देखी मनोरथ सिमर भैया लागे महीने की लगन हुई मन में मगन माया के पालकी में बैठी माया आज महामाया जिस समय लुम्बिनी वन में पहुंची तो डोली को रुकवा दिया कहा और भैया? कहारों को भेज दिया। मैया देखो दासी और राज्य मंत्री बोलिए मैया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए मैया। देखो यहाँ इस लुम्बिनी वन की शोभा मैया कितनी बढ़िया मलूक मलूक हवा चल रही है इस हाँ। लुम्बिनी वन में। हाँ मैया।
इसलिए लेकिन यहाँ पुष्प देखो, वाजवाब, मैया कितने सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। मैया हाँ, मुझे बिरवा में कटहर लागे। कटहर नहीं, कटहल बोला जाता, कटहल लगे। कटहल हाँ बहुत तमाम तमाम बड़े बड़े लागे। हाँ, आंखें छोटी है, दिखाते ना है दूर तक का। देखो हाँ मैया। राजमंत्री, हाँ मैया। इस लुम्बिनी वन में शेर, चीता, भालू आदि जानवर रहते हैं, इसलिए सभी लोगों को बच के रहना है। शेर, चीता, भालू। हाँ मैया हम डराते ही नहीं, हम क्यों? नहीं डरते। अरे हमारे खानदान में सूरवीर बलवान हाथियों का खून दौड़ता है मैया। सूरवीर हाथी खून दौड़त है, और क्या? तुम डरते नहीं हो? नहीं तनको। चलो ठीक है, जाओ, कुछ लाए हो तब तक खा लो जा करके। चलो। और यहाँ पर चिड़िया देखो चहचहा रही है। मैया हम जी कहे बहुत डराई दिया है। आज इधर हुआ क्या? इधर मैया आज उसी वन में घूम रही थी। कौन से वन में? लुम्बिनी वन में। अरे एक ही हवा का झोंका आया, माताओं बहनों, किनका जन्म होने के लिए जा रहा है? भगवान बुद्ध जी का, यानी सिद्धार्थ गौतम का। आज देखो उनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी वन में ही भगवान बुद्ध का जन्म होता है, यानी सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। माताओं बहनों, आज एक हवा का तेजी से झोंकाया और मैया ने एक पेड़ की डाली पकड़ ली। मैया की जिस समय हवा का तेजी से झोंकाया, आज ऊपर नीचे, आज ऊपर नीचे पैर जा रहे हैं। अरे एक हवा का झोंका आया, मैया का तब मन घबराया। अरे प्रसव वेदना उठन लागी, अरे मैया तब घबरावन लागी। अरे उस समय पर मेरे भैया, अरे रजनी दिन हो मिलन पसारे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे लुम्बिनी वन के हई जंगल जन्म आए सिद्धार्थ कुमार। ताली बजाए लो सभी लोग। कि अब तो लाला पैदा भयो, अब तो लाला पैदा भयो, द्वार पर बजी बधाई है। अब तो बेटा पैदा भयो, द्वार पर बजी बधाई है। आज लुम्बिनी वन में ही सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का जन्म हो जाता है। एक बार जोरदार ताली बजा ले फिर से। बोली भगवान बुद्ध की। पुष्प